नमस्कार, श्याम सुंदर गुप्ता। हमारा इंग्लिश ग्रामर में अब आजकल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच चल रही है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। तो आज हमने क्या किया है कि सिंपल सेंटेंस का पहले लिख के उसका फिर इंटेरोगेटिव बनाना, फिर दोनों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट बनाने हैं। तो एक नया अभ्यास हो जाएगा। पहले सिंपल लिखेंगे, फिर उसका इनडायरेक्ट, फिर उसी का इंटेरोगेटिव बनाएंगे, फिर उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो अच्छा लाभ होगा, एक चेंज करना में कन्वर्जन भी आ जाएगा सिंपल से इंटेरोगेटिव करने का। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के एक नए तरीके से समझा रहे हैं। पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस करे थे जिसमें सेट टू का टोल्ड हुआ था, और फिर इंटेरोगेटिव करे थे सेट टू का आस्क्ड हुआ था। अब ऐसा करेंगे हम कि एक सेंटेंस लेंगे सिंपल का, उसी का फिर इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तकरीबन कभी हमने देखा नहीं किसी किताब में ऐसा करते हुए, तो हम करेंगे क्योंकि इससे बिल्कुल दिमाग तेज हो जाएगा, चेंज करना आ जाएगा, इंटेरोगेटिव बनाना आ जाएगा। तो हम पहला सेंटेंस लेते हैं बड़े ध्यान से, मतलब ये समझने की बात है। दोनों तरह के सेंटेंस हम ले रहे हैं। सिंपल करेंगे पहले। शी सेड इट टू मी। देखो यहाँ तक पता नहीं लगेगा हमें सिंपल है या इंटेरोगेटिव, मतलब सिंपल ही है एक तरह का, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस सेड टू का हमने ध्यान रखना, पहली बात। दूसरा, अब इन्वर्टेड कोमाज और इसके हम रिपोर्टेड स्पीच का भाग ले लेते हैं। आई शैल प्ले नाउ। ये सेंटेंस मैंने शायद पहले भी कराया है किसी एक्सरसाइज में, सिंपल वाली में, तो उसी को हमने ले लिया है। अब देखो ऊपर ही मैंने लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच चेंज सिंपल सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव फॉर्म्स, और उसका फिर इनडायरेक्ट बनाना है। तो इसका पहले इनडायरेक्ट बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर्सनवाचक का चिन्ह नहीं लग रहा, यहाँ सब्जेक्ट पहले आ गया। इस लाइन का सब्जेक्ट ये है, यहाँ का सब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है, इनके आगे ऑब्जेक्ट है तो करेंगे वो भी। अब इसका पहले सिंपल का इनडायरेक्ट बनाओ। बहुत ही अच्छी मतलब तरह से हमने सोचा कि इस तरीके से करेंगे तो खूब दिमाग चलेगा। सी, अब आप अपने आप ही सोच लोगे भाई सिंपल सेंटेंस है। सी टोल्ड, सेट टू का हमने करा था टोल्ड मी। टोल्ड टू मी मत कर देना, भारी गलती होगी, तो आस्क्ड टू मत कर देना। सी टोल्ड मी, और योजक हमने जोड़ने वाला लगाया था कंजक्शन दैट। यहाँ तक तो हो गया। तो अपने आप ही सोचोगे भाई ये सिंपल सेंटेंस कैसे है, इंटेरोगेटिव का निशान नहीं है, यहाँ ऑक्सिलरीज वर्ब नहीं, पहले वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। तो ये पता लग गया दो चीज़ों से कि सिंपल है। शी टोल्ड मी दैट। अब आई, सी से आई फर्स्ट पर्सन, आई माई मी वी और अस फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट होता है हमेशा और ये ऑब्जेक्ट होता है। बार बार हम मतलब अभ्यास कर रहे हैं तो दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। आई पहली लाइन का, आई माई मी सब्जेक्ट की लाइन का है, और ये भी सब्जेक्ट है, इससे बदलेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। सी और विल शैल का हमने लिखवाया था वुड, और इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसको सेकंड फॉर्म मत कर देना। जितने मोडाल्स होते हैं हम इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद हम वही चीज़ लेने जा रहे हैं, ऑक्सिलरीज और मोडाल्स। शी वुड प्ले, और नाउ का THEN, एक कैंडिडेट ने THAN का रखा था, तो हम ये इसलिए ध्यान देते हैं कि जो गलती होती है ऐसी यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि समय का ज्ञान कर रहा है THEN, और THAN वो डिग्रीज में आएगा, तुलना में, दो में तुलना में, देन तो वो जब डिग्री कराएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखो आप कोई क्या मुश्किल चीज़ कुछ भी लगाओ तो। सी सब्जेक्ट, सेट टू का टोल्ड, मी टोल्ड टू नहीं होता, मी ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, दैट ये इसको जोड़ने में लगा देते हैं, कोमे इन्वर्टेड कोमेज ख़त्म कर देते हैं। आई सी से बदलेगा, सी वुड, प्ले का प्ले रहेगा क्योंकि एक दफ़ा पास्ट टेंस आ गया, फिर डबल से नहीं करेंगे। नाउ का देन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तभी तो दिमाग चलेगा। इसका हम सेकंड भाग लिख देते हैं ऐसे करके।
ये हम इसको सेकंड भाग लिख देते हैं, पहले का सेकंड, ये पहले का पहला हो गया, ये पहले का सेकंड, इसी का बनाओ। सी सेड टू मी, यहाँ तक तो कुछ नहीं पता लगेगा ये तो। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं हम। सब्जेक्ट को से पहले ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको पहले लगा दो, इंटरोगेटिव बन गया बस। इससे आसान और क्या तरीका हुआ, सिंपल से ही हमने, तो सेल पहले आ जाएगा, सेल आई प्ले नाउ। अब ये लगाना ज़रूरी हो गया, ये नहीं लगाओगे तो पूरे नंबर कट जाएंगे। सी सेड टू मी सेल आई प्ले नाउ, क्या मैं अब क्वेश्चन पूछ रही है, क्या मैं अब खेलूंगी, क्या मैं अब खेलूंगी। सी ने कहा है अपने लिए, मेरे से कहा है सी लड़की ने मेरे से, क्या मैं अब खेलूंगी। तो अब इसका इसी सेंटेंस का हमने इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगा दो, बस इतना सा चक्कर है, ये लगा दो। और अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे हम। 5 सेंटेंस भी ऐसे कर लिए एक दिन में तो वसूली हो जाएगी नॉलेज की। सी, अब सेड टू का वहाँ टोल्ड गया था, यहाँ क्या कर देंगे, आस्ट। जब भी पर्सनवाचक का चिन्ह आ जाए, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, तो सेड टू का आस्ट होगा। सी आस्क्ड मी, आस्क्ड टू नहीं होता, टोल्ड टू नहीं होता। अब अच्छा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थे, उससे पहले हमने लिखवाया था इफ लगेगा, इज आर एम वाज वर एज हैव हैड कैन कुड मे माइट विल सेल डू डज डिड, इतने थे ये, तो इफ लगेगा। अब इसमें फिर वही सिंपल का आ जाएगा, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट में ये पर्सनवाचक का चिन्ह नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले आई को लेंगे, आई किससे बदला जाएगा, सी से, वही सेंटेंस आएगा सेम ये वाला। तो करके देखो, सी बदल दिया और विल सेल पीछे चले जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव नहीं होता इनडायरेक्ट में। सी वुड प्ले देन, अब ये पर्सनवाचक यहाँ लगा दिया तो बिल्कुल 0 बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसका पर्सनवाचक कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दिया। और अब इसमें पर्सनवाचक चिन्ह नहीं लगा, तो किस बात से पता लग रहा है पर्सनवाचक है ये, पर्सनवाचक का इनडायरेक्ट है किससे, आस्क, पूछना, पूछ रहा था, इसका मतलब पर्सन ही पूछ रहे हैं, क्या मैं जा सकता हूँ, आस्क्ड पूछा, और इफ, ये 2 चीज़ों से आपको पता लग जाएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट है ये। तो हमने पहला एक सैंपल कितने अच्छे ढंग से किया है। अब दूसरा सेंटेंस लेंगे हम, दूसरा सेंटेंस लिख लेते हैं, ही, ऐसे ही करने हैं दोनों, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। सिंपल सेंटेंस है, कोमा इन्वर्टेड कोमास से बंद कर देंगे, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। ही सेड टू मी, तो इसका हम पहले इनडायरेक्ट बना लेते हैं। सिंपल है, सब्जेक्ट पहले आ गया यहाँ, फिर वर्ब आया, ही टोल्ड मी दैट। अब जल्दी हो जाएंगे ना, पहले में जितना समझाया इतना नहीं समझाना पड़ेगा। आई, ही से ही आ जाएगा यहाँ, इसकी जगह चेंज करना हमने। और टीच का टोट, ही टोट। अब यू, देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब यू, योर, यू, वो तीसरे वाला यू है, जो आएगा यहाँ तीसरा ही आएगा। किससे बदलते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी, तो मी अपने आप ही तीसरा मिल गया है, तो ही टोट मी इंग्लिश। अब देखो ये कैंडिडेट का हमारे पास आया था कमेंट, तो टीच का चक्कर समझ में नहीं आ रहा था, मैं समझा देता हूँ इसी में, लिखेंगे नियम, क्योंकि फिर गलत दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ही सेड टू मी, मान लो यहाँ पे ही होता, तो ही के साथ तो फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आती है, तो क्या होता है वो, ही टीचेज यू, वह तुम्हें पढ़ाता है, तो ही का तो ही रहता है, यहाँ ये होता थर्ड पर्सन, नो चेंज। तो फिर टीचेज का भी टोट ही होता, यानी एस एस गोज है तो गोज का वेंट होगा, गो का भी वेंट होगा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म बन जाती है। शायद क्लियर हो गया होगा।
जो गो आता है वो तो आसान है, चलो फर्स्ट फॉर्म का हमने सेकंड फॉर्म लिखा रखा है, गो का वेंट हो जाएगा और गोज का भी वेंट होगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म में ऐसी नहीं लगता, फर्स्ट फॉर्म में लगता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अच्छी बात सीखने की मिली है। ही सेड टू मी आई टीच यू इंग्लिश, ही टोल्ड मी दैट ही टॉट मी इंग्लिश। देखो यू की जगह मी आ गया, आई का खूब बदल कर देखो, अपने और सेंटेंस बनाओ। सारे सेंटेंस पॉसिबल नहीं होते कि हम टोटली लिख देंगे, लेकिन इतना जरूर कर देंगे कि कहीं भी मार नहीं खाओगे। इसके बाद हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लेंगे, एक्सक्लेमेटरी लेंगे, ये भी चलता रहेगा, और साथ में ऑक्सिलरीज भी शुरू करना चाह रहे हैं हम। तो एक खजाना इंग्लिश का तुम्हें मिल रहा है, उसको संभाल के रखो, वो बना लो रजिस्टर वगैरह, उसमें लिखते जाओ, क्योंकि आलस आता है फिर वो वीडियो देखनी है, वो एक किताब बन जाएगी तुम्हारी सारा करते करते। अब इसका हम दूसरे का वही सेकंड भाग कर लेते हैं। अब इसका इनडायरेक्ट बना दो, वो इंटरोगेटिव, ही सेड टू मी। अब इंटरोगेटिव है, फर्स्ट फॉर्म का इंटरोगेटिव क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरी वीडियो में हमने समझाया था डू या डज, यहाँ ऐसी ऐसा होता है तो डज आता था, फर्स्ट फॉर्म है तो डू। तो ये डू से डू आई टीच, इंपॉर्टेंट है ये, डू यू टीच यू इंग्लिश। तो इसके अंदर ये प्रश्नवाचक आ जाएगा, अपने आप ध्यान रहता है कि प्रश्नवाचक लगाना जरूरी है। अब देखो इसमें एक चीज़ और हमसे कमेंट में आई थी, शायद एक ही कैंडिडेट से दोनों चीज़ें आई थी, कि टीच का टोट होता है तो टीचीज का भी टोट होगा। और उन्होंने पूछा था डू हम क्यों लगाते हैं। डू का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। डू माने करना होता है, आई डू इट, मैं इसे करता हूँ, सब्जेक्ट के साथ डू आ गया है। फिर एक सेंटेंस हम इसका भी ले लेंगे, 2 बार डू आने के, तो इसी में ले लेते हैं बाद में। ही सेड टू मी डू आई टीच यू इंग्लिश। तो उसने पूछा था डू कहाँ से क्यों आया, तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर शायद सेकंड वीडियो देखी है तो उसमें क्लियर हमने ये बहुत ही अच्छा अभ्यास कराया, बार बार कराया है ये। तो लेकिन कोई बात नहीं, अब फिर दोबारा करा देता हूँ मैं, जहाँ संशय होता है उसको दूर कर देना चाहिए। तो ही सेड टू मी डू आई टीच, डू कहाँ से आया, फर्स्ट फॉर्म का इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू लगा देते हैं, ऐसे टीचीज होता तो डज लगा देते हैं। भाई इतना अंतर है, इनका अर्थ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्रश्नवाचक बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म का ये होता है, सेकंड फॉर्म का डिड हो जाएगा, उसका भी अर्थ कुछ भी नहीं होगा। तो चलो अब इनडायरेक्ट करते हैं हम। ही आस्क्ड मी, इफ लगेगा योजक, हेल्पिंग वर्ब है। इफ, अब आई ही से ही, टीच का टोट्स, फर्स्ट फॉर्म का क्या लिखवाया था हमने, टोट, और यू मी से मी आ जाएगा, वही सिंपल आएगा जो ही टोट मी इंग्लिश, ही टोट मी इंग्लिश। अंतर सिर्फ क्या होगा इसमें, सिंपल में इंटरेटिव में यहाँ आस्ट का अंतर हो जाएगा, यहाँ इफ लग जाएगा बस। और इसमें क्या अंतर है, सिर्फ हमने ये सिंपल है तो इसका इंटरेटिव बनाने का पहली दूसरी वीडियो में हमने क्लियर कर दिया था बहुत अच्छी तरह से। एक एक वीडियो को देखो, जीवन भर की हमारी मेहनत है ये, मतलब जो हमने अपने तरीके से लिखे, आसान तरीके से हर चीज़ समझाने की कोशिश करी है, उसके बाद भी नहीं आती तो एक कमेंट डाल दो, क्लियर करता हूँ मैं किसी न किसी वीडियो में। वैसे टाइम मेरे पास कम होता है कि भाई हर चीज़ को एक एक का, क्योंकि कुछ वीकर केसेज होते हैं भाई, उन नहीं समझ पाते तो उनको और तरीके से हम ले लेते हैं, पता लग जाए तो। ही टोट मी इंग्लिश, बाकी पूर्ण तो कोई भी नहीं होता। अब देखो ही टोट मी इंग्लिश एकदम से कोमे, इन्वर्टेड कोमे सब खत्म हो जाते हैं इनडायरेक्ट में। आस्ट कर दिया सेड टू का इंटरोगेटिव में, सिंपल में टोल्ड, यहाँ दैट, यहाँ इफ़, और यहाँ सब्जेक्ट पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पीछे चला जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब खत्म हो जाता है क्योंकि हमने नया पैदा किया था। और सेंटेंस अब मैं तीसरा ऐसा करा देता हूँ जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी बाहर निकाला, जैसे पहले में सेल था, ऐसे ही दूसरा वर्ड ले लेते हैं। लेकिन डू, डज और डिड ये तीनों खत्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से लिए, इसमें थे नहीं,
तो फर्स्ट फॉर्म का इंटरेटिव बनाते समय हम डू लगाते हैं। एस फर्स्ट फॉर्म में हो तो डज लगाते हैं, सेकंड फॉर्म हो तो डिड लगाते हैं। इन तीनों का अर्थ नहीं होता, सिर्फ इंटरेटिव बनाने के लिए सुविधा है ये। तो आशा करता हूँ कितनी अच्छी अच्छी बातें इसमें मैंने बता दी हैं। ही आस्क्ड मी इफ़, ही आ जाएगा, फिर ये ख़त्म हो गया, टॉट मी इंग्लिश। अब एक तीसरा सेंटेंस करते हैं। जहाँ एलपी मॉब दिया होगा उसको पीछे लगा दो, जहाँ नहीं दे रखा सोचो फर्स्ट फॉर्म है तो डू, सेकंड है तो डिड। शी वॉज हियर यस्टरडे, कल वो यहाँ थी। सिंपल सेंटेंस। कैसे पता लगा? सब्जेक्ट आ गया, बाद में वर्ब आया हेल्पिंग। तो यहाँ पे अब देखो हमने और गहरी बात बताता हूँ, जब ऑक्सिलरीज कराएंगे हम इसके बाद ही लेंगे चैप्टर, टाइम तो लगता ही है। डेली एक वीडियो का मैं सोचता हूँ कि देते रहेंगे, साल में 365 हो जाती हैं, तो बहुत होता है, इतना ज्ञान तो समुंदर बन जाता है। तो देखो इसमें एक चीज़ मैंने कितनी अच्छी दी है, ही सेड। सिंपल है क्योंकि सी पहले आ गया है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से लगा लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अब यहाँ जरूरत ही नहीं है क्योंकि सी थर्ड पर्सन है, ही हिज हिम सी हर हर दे देयर देम इट इट्स, थर्ड पर्सन थे तो ये सी का सी रहेगा। और ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड है, सी वाज। और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता और कुछ होता तो फिर दूसरा टेंस हो जाता है। ये प्योरली इज आर एम वाज वर का प्रयोग है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का उदाहरण है। ये सिंपल पास्ट का है वाज वर, तो इसका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। ही सेड का सेड होता है, उसमें दोनों में आस्क्ड हो जाता है। ही सेड दैट, अब सी का हम बदलेंगे नहीं, थर्ड पर्सन है। वाज कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और सेकंड का हमने क्या लिखवाया है? नियम देखो सिंपल वाले, हैड और थर्ड फॉर्म सेकंड रिव्यू। वाज का बी वॉज बीन, तीनों फॉर्म होगी तो हैड अपनी तरफ से लगा दिया, सी हैड, और बीन इसकी थर्ड फॉर्म आ गई। तो सेकंड फॉर्म का जैसे डू डिड यहाँ होता तो हैड डन हो जाता, तो थर्ड फॉर्म होगी। ये मतलब ध्यान देने वाली बात है वाज का। तकरीबन वॉज का ये गलत करने के लिए बच्चे अक्सर कर जाते हैं। ही सेड दैट सी हैड बीन देयर, हेयर का देयर, द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे, देखो सिंपल हो गया ये सेंटेंस। और इसी का और एक बात है, ये वाज के साथ दूसरा वर्ब होता ना तब ये हेल्पिंग होता। अब यहाँ पे मेन वर्ब है। ऑक्सिलरीज में कई दफ़ा जो मेन होते हैं वो मैं जब कराऊंगा तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ऑक्सिलरीज का नहीं कर रहा है। हाँ, ये वाज पहले आ जाएगा तो वही नियम आ जाएगा हमारा ऑक्सिलरी का। अब इसका क्या करते हैं हम? तीसरे का सेकंड भाग, क्या? इंटेरोगेटिव का। अब प्रश्नवाचक आ जाता तो इंटेरोगेटिव हो जाता है सेकंड भाग। अब इसका करो, ही सेड कोमा, तो हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ वाज आ जाएगा। बोलेंगे तो इसको हेल्पिंग वर्ब, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना होके मेन वर्ब है। वॉज सी हेयर यस्टरडे, क्या कल वो यहाँ थी? इंटरोगेटिव मार्क, ये बिल्कुल नहीं भूलना। हम एक आध दफ़ा हमने छोड़ कर देखा, देखते हैं कौन कौन पकड़ते हैं इन चीज़ों को। रूल्स में ही कर देते हैं हम ऐसा ताकि नॉलेज बढ़े। हम तो चलो ये सोच लें भाई इसने गलती कर दी, लेकिन कोशिश करते हैं हम गलती ना हो। वैसे भूल सकते हैं, कभी कुछ गलती से हो सकता है। तो इसमें हमने देखो क्या करा है, वॉज सी हेयर यस्टरडे, क्या वो कल यहाँ थी? अब इसका इंटरव्यू हम करेंगे, लिख देता हूँ इनडायरेक्ट। ही, अब सेड का भी आस्क्ड और सेड टू का भी आस्क्ड, इफ लगेगा। सी, ही आस्क्ड इफ, अब वही सिंपल वाला जगह, सी पहले और
सी, इफ सी हैड बीन, हेयर का देयर, द प्रीवियस डे। देखो दोनों डायरेक्ट में तो दोनों में यस्टरडे आया है और इनडायरेक्ट दोनों में यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है। तो हमने 3 सेंटेंस मतलब कितने अच्छे तरीके से करे हैं। पहले सिंपल लिखा है, उसी का फिर हमने इनडायरेक्ट बनाया है और फिर सिंपल का इंटरोगेटिव बनाया है हेल्पिंग वर्ब बाहर ला के, फिर उस हेल्पिंग वर्ब को पीछे चेंज करके डाल दिया है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। अब हम आगे चौथा सेंटेंस करेंगे। अब चौथा लिख लेते हैं हम, दे said to us, comma, inverted commas, we shall help you tomorrow, TOMORROW। ये ध्यान देना, इसमें कई बार डबल एम कर देते हैं कुछ लोग, तो एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जो गलतियाँ करते हैं वो हम नोट करते रहते थे स्टूडेंट्स की, तो बतला देते हैं TOMORROW। दे सेड टू अस वी शैल हेल्प यू टुमारो। उन्होंने हमसे कहा, वे भी ज़्यादा है हम भी ज़्यादा है, कि हम तुम्हारी कल सहायता करेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट पहले ले लेते हैं, दे टोल्ड अस दैट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब वी फर्स्ट पर्सन है, दे से बदलेगा, ये पहली लाइन का, ये पहली लाइन का यहाँ आ जाएगा। दे विल सेल का वुड लिखवाया हुआ है, दे वुड, हेल्प का हेल्प रहेगा, यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं होगी क्योंकि पास्ट टेंस एक में बदल गया है। जब मोडास कराएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। और अब यू है, यू योर यू, ये तीसरी लाइन का ऑब्जेक्ट है ये, और इस ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो यहाँ भी ये तीसरी का वी और अस, तो ये आ जाएगा सीधा अस। टुमारो का द नेक्स्ट डे। कितना अच्छा सेंटेंस है। अब इसका सेकंड भाग कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव बनाओ उसका। कितना आसान है इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिया हो बस इतना काम, प्रश्नवाचक लगा दो। दे सेड टू अस, क्या करेंगे अब, सेल बाहर आ गया, एस, ये कैपिटल रखना हमेशा इनडायरेक्ट में, तो छोटा हो जाता है, और ये डायरेक्ट में पहला रिपोर्टिंग स्पीच का पहला अक्षर बड़ा होता है। तो सेल वी, बस बाकी यही होगा, हेल्प, क्या हम तुम्हारी सहायता कल करेंगे, TOMORROW, और ये इंटेरोगेटिव। अपने आप ध्यान रखता है कि ये गलती ना हो। अब इसका हम इनडायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब बार बार ये चीज़ें खूब समझा दी हमने। दे आस्क्ड अस इफ, यहाँ तक तो एकदम से हो गया है। अब वी वही सेम आ जाएगा, वी को दे से बदलेंगे, दे आ गया। अब ये छोटा हो गया टी। इफ दे विल सेल का पीछे चला जाएगा तो वुड हो गया, बस फिर वो सिंपल सेम होगा, हेल्प अस द नेक्स्ट डे। सिंपल का बना रहे हैं, वही उत्तर होता है, सिंपल और इंटेरोगेटिव में सेम हो जाता है, बस हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे पहले आ जाता है, उसमें पीछे आ जाता है, और आस्क्ड और इफ ये अंतर है, वहाँ टोल्ड और दैट। अब हम 5वां सेंटेंस करते हैं। कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी कर लिया है ये। शी सेड टू मी, फिर दोबारा हमने एक डू का ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। पहले तो सिंपल ले लेंगे, यू डू दिस, कितना छोटा सा सेंटेंस अपने आप में है, यू डू दिस। अब इसका पहले इनडायरेक्ट बनाएंगे,
शी टोल्ड मी दैट। अब यू मी से यू पहला है, यू और यू, मी का पहला आई, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आई डू का डिड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो गया, और दिस का दैट। कितना इंटरेस्टिंग छोटा सा सेंटेंस है। अब इसका इंटरव्यू बनाओगे तो वो है सीखने की चीज़ जो पीछे हम बता चुके हैं। सी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा। अब बनाओ इसका फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते थे पहले? डू, एस होता तो डज, डू यू। अब ये वर्क तो रहेगा, पीछे हम करके आए हैं सेंटेंस दूसरे में। डू यू डू दिस, इंटरवेटिव बन गया, ये बन गया। मतलब ये डू का अर्थ कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस डू की मदद करी है इसने इंटरवेटिव बनाने में, इतना बात है। अब इसका इंडायरेक्ट हम कर लेंगे। सी आस्क्ड मी इफ, यू मी से आई। अब ये डू खत्म हो जाता है, इसकी सेकंड फॉर्म मिल जाती है, बस इतना अंतर है। आई डिड दिस का दैट। देखो बार बार हमने एक चीज़ समझाई है, ये 10 सेंटेंस हमने इस तरीके से करे हैं, आज खूब दिमाग घूमता है। सिंपल कैसे बनते हैं, इंटरवेटिव कैसे बनते हैं, उनके डायरेक्ट कैसे बनते हैं। फिर बीच बीच में हम बाद में कन्वर्सेशन के लेंगे, जो मॉडर्न आजकल पेपर में आते हैं वो लेंगे। अब ये तो तरीका जो है ना एक बेस बनाने का है, जब तक ग्रामर का बेस नहीं बनेगा वो भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ज़्यादा दिमाग खपेगा उसमें। अब एक बार नींव अच्छी होगी तो वो सब चीज़ कर लोगे उसमें। तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि सेट टू ही आएगा, सेकंड फॉर्म आ जाए या किसी भी रूप में, वो सब लेंगे हम उदाहरण। अभी तो गलत वो आ जाएगी ना दिमाग में जिनको समझाना है। तो शायद मैं सोचता हूँ कि इसमें कहीं कसर नहीं छोड़ दी हमने समझाने में, और आगे फिर इसका बढ़ाते रहेंगे, आगे एक्सरसाइज और करेंगे।